इस चुनाव को लेकर पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे बड़ा ऑपरेशन। अमित शाह योगी ने संभाली कमान, बढ़ाई नेताओं की धड़कनें। 75% विधायकों पर लटक रही टिकट कटने की तलवार। सर्वे में दिखी नाराजगी। 160 सीटों पर बदल सकता है पूरा खेल। पूर्वांचल है साहब, यहाँ कहानी पल में बदल जाती है। कभी बाहुबली की गूंज, कभी जनता की आवाज निकल आती है। जो समझे सीट को अपनी जागीर, उसका भ्रम टूट जाएगा। 27 में जनता का हिसाब टिकट से पहले छूट जाएगा। ये बात सोशल मीडिया पर पूर्वांचल के लिए कही जा रही है, क्योंकि इन दिनों यूपी की राजनीति में जबरदस्त हलचल है, जिसकी वजह विपक्षी दल नहीं बल्कि सत्ता में बैठी बीजेपी है। क्योंकि खबरें हैं कि पार्टी ने पूर्वांचल में बड़ा मंथन शुरू कर दिया है। कई जिलों में कराए गए फीडबैक और इंटरनल सर्वे के बाद संगठन के सामने ऐसी रिपोर्ट पहुंची है, जिसने कई मौजूदा विधायकों की धड़कन बढ़ा दी है। कहा तो ये जा रहा है कि पूर्वांचल में बड़ी संख्या में टिकट बदले जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2027 के चुनाव में बीजेपी की पूरी चुनावी तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है। आखिर पूर्वांचल में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को अपने ही विधायकों पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है? क्यों टिकट कटने की चर्चा ने नेताओं की नींद उड़ा दी है? और आखिर 160 सीटों वाले इस बड़े इलाके में बीजेपी की क्या रणनीति चल रही है? पूरी कहानी इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आज आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल हमेशा से सत्ता का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। जिस पार्टी ने पूर्वांचल में मजबूत प्रदर्शन किया, उसकी लखनऊ की कुर्सी तक पहुंच आसान हो गई। दोस्तों, यही वजह है कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें पूर्वांचल पर रहती हैं। बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है और यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर विशेष फोकस शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन की तरफ से अलग अलग लेवल पर फीडबैक लिया गया, जिसमें जनता की राय, कार्यकर्ताओं की राय और स्थानीय संगठन की रिपोर्ट को शामिल किया गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कई जगहों पर ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पार्टी नेतृत्व संतुष्ट नहीं है और फिर इसी के बाद टिकटों को लेकर बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हुई। पूर्वांचल कोई छोटा इलाका नहीं है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और कई बड़े जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, इन जिलों की करीब 160 विधानसभा सीटें किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। पार्टी का मानना है कि अगर समय रहते कमजोर कड़ियों की पहचान कर ली जाए तो चुनाव में नुकसान से बचा जा सकता है। सर्वे में क्या क्या सामने आया है? जनता से दूरी की शिकायत मिल रही है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात सामने आई है, क्षेत्र में कम सक्रियता विधायकों की दिखी है, विकास कार्यों पर सवाल खड़े हुए हैं और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और कुछ सीटों पर कमजोर पकड़ की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी को कई सीटों से एक जैसी शिकायतें मिली है। लोगों का कहना है कि कुछ विधायक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। कई जगह कार्यकर्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। संगठन के कुछ लोगों का मानना है कि कई सीटों पर स्थानीय स्तर पर तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हीं चर्चाओं ने माहौल गर्म कर रखा है। कई नेताओं की सक्रियता अचानक से बढ़ गई। कहीं जनसभाएं हो रही है, कहीं जनता दरबार लगाई जा रही है, तो कहीं कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी पिछले कई चुनावों से लगातार एक बात पर जोर दे रही है कि चुनाव सिर्फ चेहरे के भरोसे नहीं बल्कि संगठन और प्रदर्शन के आधार पर लड़े जाएंगे। ऐसे में अगर सीट पर पार्टी को लगता है कि नया चेहरा ज्यादा मजबूत साबित हो सकता है तो बदलाव का फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, इसी वजह से संगठन से जुड़े कई नए नाम भी चर्चाओं में आने लगे हैं। आपको बता दें, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि, कुछ संगठन के पुराने कार्यकर्ता और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी सामाजिक पकड़ मजबूत मानी जाती है, उन्हें भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी भी है। राजनीति में यह शब्द अक्सर सुनाई देता है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक एक ही चेहरे के बने रहने से लोगों में नाराजगी पैदा होना। कई बार सरकार लोकप्रिय होती है
लेकिन स्थानीय विधायक को लेकर शिकायतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में पार्टियां चुनाव से पहले टिकट बदलकर नुकसान को कम करने की कोशिश करती हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी भी इसी रणनीति पर विचार कर रही है। पार्टी चाहती है कि जहां नाराजगी ज्यादा हो वहां समय रहते फैसला लिया जाए। यही वजह है कि इंटरनल सर्वे को इस बार काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। बीजेपी की संभावित रणनीति क्या है? नए चेहरों पर भरोसा, सामाजिक समीकरण मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को महत्व देना, कमजोर सीटों पर बदलाव और एंटी इनकम्बेंसी कम करना। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर टिकट बदले जाते हैं तो इसका असर सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विपक्षी दल भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर होंगे, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीब रहता है। अगर बीजेपी नए उम्मीदवार उतारती है तो विपक्ष को भी नए समीकरण बनाने पड़ सकते हैं, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि अभी चुनाव में काफी समय बाकी है, लेकिन टिकटों को लेकर चर्चा इतनी तेज हो चुकी है कि कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। कुछ नेता जनता के बीच ज्यादा समय देने लगे हैं, तो कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं में लगातार नजर आ रहे हैं। यानी कि आधिकारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक माहौल में चुनाव की आहट साफ सुनाई देने लगी है। पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा चुनावी नतीजों की दिशा तय करता है, इसीलिए पार्टी इस क्षेत्र को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि हर सीट पर अलग अलग मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का प्रयास है कि 2027 के चुनाव में ऐसी टीम मैदान में उतारी जाए जो स्थानीय स्तर पर भी मजबूत हो और जनता के बीच भी स्वीकार हो। अब ये रणनीति कितनी सफल होती है, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि टिकटों को लेकर चल रही चर्चाओं ने पूर्वांचल की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में पूर्वांचल में बीजेपी बड़े पैमाने पर टिकट बदलेगी? क्या कई मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे मैदान में उतरेंगे? और क्या ये रणनीति 2027 के चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचाएगी? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी है। नेताओं की नजर टिकट पर है, कार्यकर्ताओं की नजर संगठन पर है, और जनता की नजर इस बात पर है कि आखिर चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन दिखाई देगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।